हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में। सो बिफोर वी मूव ऑन टू निफ्टी, एज एन हम डेली चार्ट पे मूव ऑन होने से पहले हम पहले इसका मंथली चार्ट डिस्कस करेंगे निफ्टी का। सो ये हमारी मंथली चार्ट है एंड इसमें हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जब कोविड के टाइम पर मार्केट नीचे गिरी थी, राइट। सो कोविड के टाइम पे हमारा लो लगा था 7511.10 का, एंड वहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, सो निफ्टी एक ट्रेंड लाइन में चल रही है एंड बार बार इस सपोर्ट पर आकर निफ्टी सपोर्ट को डिफाई करके वापस से ऊपर जा रही है। एक बार ये सपोर्ट डिफाई हुआ था 1 मार्च 23 को, एज एन आई एम लुकिंग एट द मंथली कैंडल, बट उस टाइम पे यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बनी थी एंड इमीडिएट बाइंग देखने के लिए मिली थी। सो प्रिसाइजली यहाँ से निफ्टी की बहुत ज़्यादा नीचे जाने की चांसेस नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट निफ्टी यहाँ से नीचे नहीं जा सकती, मे बी अनदर 500 पॉइंट्स और सो। एंड अगर हम पिछले 3 मंथ्स की कैंडल देखें, सो 3 जुलाई का लो लगा है 19,234 का। देन नेक्स्ट मंथ 1 का लो लगा है 19,223.65 का, एंड अभी फिलहाल लो लगा है 19,255.70 का। सो मंथली कैंडल पे अगर हम देखें तो इसमें फ़िलहाल एक ट्रिपल बॉटम भी हमें दिख रहा है। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द डेली चार्ट फॉर निफ्टी। ओके, जस्ट अ मिनट, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट। Okay, so let's quickly zoom this in. ऑल राइट, सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी आर अवेयर टुडे, आज निफ्टी में आइडियली हमारा कल का हाई ब्रीच हुआ था एंड देन कल का लो भी ब्रीच हुआ, एंड निफ्टी ने काफ़ी एक क्रूशल लेवल को ब्रीच करा है विच वाज 19,600, जिसके बारे में हमने आई थिंक मल्टीपल टाइम्स बात करी थी, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये हैमर का हाई ब्रीच हुआ, 19,730 का हाई ब्रीच हुआ एंड देन इसका लो भी ब्रीच हुआ है आइडियली, एंड सो 6 सितंबर के कैंडल का लो लगा है 19,491.50 एंड आज लो लगा है 19,492.10। सो आइडली निफ्टी ने हमारे दिए हुए सपोर्ट 1 पे, प्रिसाइजली सपोर्ट 1 पे सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली बाय 1 पॉइंट, एंड आज एक रेड कलर की मारूबुजू कैंडल बनी है एंड निफ्टी का एक बहुत मल्टीपल सपोर्ट जोन जो था 19,600 अप्रॉक्सीमेटली, इस लेवल का, उस लेवल को आज निफ्टी ने ब्रीच करा है। सो अगेन दिस इज़ अ नेगेटिव कैंडल एज सच। सो आज क्लोज आया है 19,523 पर एंड लो लगा है 19,492 का। सो जैसे ही हमारा आज का लो ब्रीच होता है, हम निफ्टी में फर्दर सेल कर सकते हैं, या हम कल के लो को भी बोल सकते हैं, 6 सितंबर के लो को भी बोल सकते हैं। 19,491.50 ब्रीच होते ही पहला सपोर्ट 19,432.85, देन 19,255.70, इसी पर मंथली कैंडल में डबल ट्रिपल टॉप बॉटम लगा हुआ है, एंड देन 19,223.65 फॉर निफ्टी फ्रॉम द सेल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ अगर हम बाय सिनेरियो की बात करें, सो आइडली एक हमारी जो सेफ बाइंग है वो हमारी इस डॉजी के ऊपर ही बाइंग बनती है। सो 19,734.15 इस डॉजी का हाई है एंड 19,766.65 इस कैंडल का हाई है। तो हम बाइंग प्रिसाइजली इस कैंडल के ऊपर ही करेंगे। आई नो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है, बट दैट इज़ अ सेफ बाइंग फॉर निफ्टी, राइट। सो हम इसके ऊपर ही बाइंग करेंगे। हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा व्हेन निफ्टी क्रॉसेस दिस लेवल। सो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 19,798.65, देन 19,848.75 एंड देन 20,050.65 फॉर निफ्टी। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी में भी अगर हम मंथली पर एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो इट्स सेम लाइक निफ्टी। सो आई विल क्विकली डिस्कस द डेली चार्ट फॉर बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी आज एक रेड कलर की मारूबुजू कैंडल बनी है। कल का हमारा हाई ब्रीच हुआ है। इनफैक्ट हैमर में हमें एक चीज़ ये देखने वाली है दैट आइडली हमने बात करी थी 25 सितंबर के डॉजी की, राइट। सो डॉजी का हाई ब्रीच होना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी बाइंग सिनेरियो। सो हम बैंक निफ्टी में आइडली हमारी जो सेफ बाइंग बनती है वो अगेन इस डॉजी के ऊपर ही बनती है 44,936.55 के ऊपर। बट इफ स्कैल्पर्स वांट टू बाय और समबडी हुज अ रिस्की ट्रेडर, अगर वो बाइंग करना चाहें तो वो आज के हाई के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, 44,756.80 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। पहला जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट्स गोना बी 44,936.55, देन 44,996.75 एंड देन 40
5276.80। सेल सिनेरियो हमारा लो के नीचे ही रहेगा, 44,248.20 के नीचे हमारा पहला सपोर्ट आएगा, 44,182.50, देन 43,830.75 एंड फिर काफ़ी नीचे है 43,672.45। सो दिस इज़ अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नाउ आई लाइक टू टॉक अबाउट अ फ्यू शेयर्स। अगर हमारी कल मार्केट नेगेटिव होती है, सो आज आईटी वाज अ मेजर लैगार्ड। अगर हमारी मार्केट कल भी नीचे होती है, एंड दैट सिनेरियो, कोफोर्ज हमारा एक बाय सेल कैंडिडेट है, हमने इसको कुछ दिन पहले भी दिया था, एंड वहाँ से अगर किसी ने पोजिशनली सेल करा हो, सो काफ़ी अच्छा इसमें गेन हमें ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है। सो अगेन कोफोर्ज का लो ब्रीच होते ही 5077.55 ब्रीच होते ही हमारा पहला इसका टारगेट आएगा 4703, which is a really good target from here, approximately 300, that's approximately 5-6% in one day itself. तो कोफोर्ज का हमारा ये टारगेट रहेगा। इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जस्ट अ मिनट, 5123.30 हमारा क्लोज प्राइस ही इसका स्टॉप लॉस रहेगा। सो विच मीन्स अगर लेट्स से अगर कोफोर्ज ओपन ही हमारा गैप डाउन होता है, और लेट्स से अगर ये अराउंड 5100 पर ओपन होता है, देन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, इन दैट सिनेरियो हम इसको सेल कर सकते हैं, राइट, कोफोर्ज को। देन सेकेंड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज़ वेदांता। वेदांता में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आज न्यूज़ आई है डी मर्जर की। सो अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही आई थिंक वो न्यूज़ आई थी, आई एम रेड टू रीड दैट न्यूज़ राइट नाउ। सो एनीवे, वेदांता के बारे में आई लाइक टू से वन थिंग, जस्ट अ मिनट, लेट्स क्विकली जूम दिस इन। आज वेदांता में लो लगा है 208 रुपीज़ का, एंड वेदांता का एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 206 रुपीज़ का। सो अगर वेदांता इस लो को डिफेंड करके वापस इसमें रिवर्सल बनता है, देन हमारा वेदांता इस प्राइस से हमारा वेदांता बाय बनता है। इट्स अ बाय कैंडिडेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्राइस, फ्रॉम 206 रुपीज़। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वेदांता ने सपोर्ट को टेस्ट करने का अटेम्प्ट किया था, बट 206.25 का लो लगाकर द स्टॉक वेंट अप। हाउएवर अगर 206 ब्रीच होता है, इन दैट सिनेरियो वेदांता इज़ अ डेफिनेट सेल कैंडिडेट, बिकॉज ये इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट ब्रीच होगा वेदांता का। सो ये स्टॉक हमने बोथ बाय एंड सेल सिनेरियोज के लिए दिया हुआ है। अगर 206 ब्रीच होता है वेदांता में, सो इन दैट सिनेरियो हमारा इसका पहला सपोर्ट 204.10 आएगा, एंड देन स्ट्रेट ऑफ 201.50। अदरवाइज वेदांता इज़ अ बाय फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्राइस। इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हमने रिलायंस के लिए भी ये बताया था, जब रिलायंस 2180 के प्राइस पर था, सो हमने ये बताया था अगर 2180 ब्रीच होता है रिलायंस में, तो रिलायंस वहाँ से सेल बनता है। अगर रिलायंस उस लो को डिफेंड कर ले, देन रिलायंस वहाँ से बाय बनता है, एंड फ्रॉम देयर वी सॉ अ रैली ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 20% इन रिलायंस। रिलायंस ने 2180 को ब्रीच नहीं करा था उस पर्टिकुलर डे पे, सिर्फ 2180 का लो लगाकर रिलायंस वेंट अप अगेन। सो सेम इज द स्टोरी विद वेदांता। नाउ I'd like to talk about a few stocks which are a buy on every dip. So the first stock is IIFL Securities. आज ये stock 3% गिरा है, which is good for us, so that we can buy it at a better price. So just a minute. इस स्टॉक में हमें एक काफ़ी डिसेंट रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है आफ्टर अबाउट एन ईयर्स टाइम। सो ये रेंज ब्रेकआउट 27 को आया था, कल आया था दैट इज़, तो 88.45 का हाई लगाया था। आज इस स्टॉक ने थोड़ा सा करेक्ट किया है। सो लेट्स से अगर हम इसको CMP पर भी बाय करते हैं, इसका पहला टारगेट हमारा 88.45 ही रहेगा फ्रॉम द करंट सिनेरियो। इसका स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 83 रुपीज़ का। देन इसका सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 89.35 का, 96.90 and 102.85 for IIFL Securities. Then next stock I'd like to talk about is Ujjivan Small Finance. ये stock भी हमारा buy है। So this stock is also a buy on every dip. इस stock में भी काफ़ी लंबा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। It's a range breakout. So अगर हम इसको CMP पर buy करते हैं, let's say at 54.95, पहला टारगेट इसका डे हाई रहेगा 56.65, and then just a minute, 58.20 would be the next target, 59.70, 61.10, and then 62.80 for Ujjivan Small Finance. The next stock I'd like to talk about is Tata Consumer. ये स्टॉक हमारा buy on every dip है। इसमें लाइफ टाइम का ब्रेकआउट आया है। सो जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होगी, दिस स्टॉक विल ऑल्सो गो अप। सो दिस स्टॉक इज़ अ buy on every dip. The next stock I'd like to talk about is Tech Mahindra. This is again a sell candidate. अगर हमारा अगर कल मार्केट
नेगेटिव होती है। तो ये लो ब्रीच करते ही 1222 ब्रीच करते ही टेक महिंद्रा में पहला टारगेट है 1204.05 का एंड देन 1178.45 का एंड 1222 से इसका स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1240 रुपीज़ फॉर टेक महिंद्रा। देन आईड लाइक टू टॉक अबाउट एम सी एक्स को हमने 2 दिन पहले दिया था, उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुके हैं फॉर द फर्दर टारगेट्स। अगर किसी ने स्टॉक को होल्ड करा है, वी मेड शॉर्ट्स ऑन दैट, सो प्लीज़ डू गो अहेड एंड वॉच दैट शॉर्ट्स। उसमें एम के फर्दर टारगेट्स दिए हैं। एज वी कैन सी आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 9.5% बढ़ा था। सो इन प्रिसाइजली 2 ट्रेडिंग सेशन दिस स्टॉक वॉज अप बाय 11%। हमने स्टॉक को परसों दिया था, कल भी हमने इसको अपनी डेली वीडियो में रिमाइंड कराया था, राइट। सो वेन एवर वी पिक गुड क्वालिटी स्टॉक्स, अगर मार्केट नीचे भी होती है सो उसमें डिफरेंस हमें ये देखने के लिए मिलता है, या तो वो स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा डिप नहीं देते। सी आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट पे है तो उसमें सेल ऑफ देखने के लिए नहीं मिल सकता, ऑफ कोर्स सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है, राइट। बट उससे डिफरेंस सिर्फ यही आता है दैट व्हेन यू फिगर आउट गुड स्ट्रक्चर स्टॉक्स, तो इवन इफ द मार्केट इज़ डाउन, हो सकता है वो स्टॉक्स ऊपर चले जाएं, या जैसे ही मार्केट रिकवर करती है वो स्टॉक्स काफ़ी जल्दी ऊपर जाते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिकिंग अप अ रेगुलर स्टॉक एंड अ स्ट्रक्चर विद अ गुड और एक स्टॉक विद अ गुड स्ट्रक्चर, right? So that is the reason I always keep explaining these things in my video so that my viewers are able to learn it and आप लोग किसी और पर डिपेंडेंट ना रहे ट्रेडिंग के लिए पैसा बनाने में, राइट। सो अगर हमको ये चीज़ें खुद आती है देन इट इज़ बेस्ट नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन एल्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सपोर्ट द चैनल बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोज़, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। And that is all for today. So thank you so much and have a great day. Bye bye.